नमस्कार दोस्तों सीएसपी के तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें संजय राकेश जी ने कहा हुआ है कि जो भी वीएलई भाई हैं और यूसीएल का काम कर रहे हैं वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से उनके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या चीजें कही जा सकती हैं। सीएसपी का जो ट्विटर हैंडल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और चीजें बताऊंगा कि क्या क्या जो आप लोग यूसीएल का जो बाईपास आप लोग कर रहे हैं ना, वो कहां तक कितना ज्यादा नुकसान दे हो सकता है आपके लिए। तो क्योंकि आपको ही पता है फिंगर पे जो यूसीएल वगैरह आप लोग चला रहे हैं, खासकर क्योंकि आपके पास डाटा ज्यादा है नहीं, तो आप बाहर का दूसरे जगह का डाटा आप यूज करके चला रहे हैं, तो कहां तक आपसे चीजें पूछी जा सकती है, नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना दोस्तों मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं ना सीएसपी परिवार। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक ऑथेंटिक और जेन्युइन नॉलेज देने का फुल प्रयास करता हूं। दोस्तों आते अपने वीडियो के टॉपिक पर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संजय राकेश जी ने क्या कहा है। ये जो सीएसपी का यूसीएल आपको पता है कि बहुत सारे अगर आप पी ले तो आपको अच्छे पता होगा कि यूसीएल का बाईपास किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से फिंगरप्रिंट, किस तरीके से धोखाधड़ी से चीजें करी जा रही हैं। आपसे 100 रुपए 70 रुपए चार्ज लेकर के एक पोर्टल के माध्यम से उसको बाईपास करके और मोबाइल नंबर, एड्रेस और ये सारी चीजें, ईमेल वगैरह चेंज किए जा रहे हैं। तो ये चीजें जो चेंज हो रही हैं ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है आपके लिए और आपके जो कस्टमर के लिए, क्योंकि जो आप डाटा दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो डाटा किस व्यक्ति के पास जा रहा है, उससे वो क्या क्या चीजें कर सकता है फ्यूचर में। उस टाइम पे मान लेते हैं कि आपने उसको डाटा जो है अपना सेव करके दे दिया, उसके बाद वो व्यक्ति उस डाटा को बेच रहा है या क्या चीजें कर रहा है आपको नहीं पता है। उस डाटा से वो बाद में 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पैसा निकालना स्टार्ट कर दे, फिर फ्रॉड कर दे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी ऐसी एईपीएफ आईडी हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स केवल पैसे देकर ये खरीदने में मिल जाती हैं, तो आपको उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो उसको ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको नहीं पता होगा कि आपके कस्टमरों के साथ किस तरीके का फ्रॉड, किस लेवल का फ्रॉड हो सकता है। अब वीडियो में मैं इतना ओपन नहीं बता सकता हूँ कि किस तरीके से बाईपास चल रहा है, बट अगर आप ले लें तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये दोस्तों इसको ना थोड़ा सा बंद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके कस्टमर्स के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि आप जिस लोकेशन में बैठे हैं वहां पे आपका जो गांव वालों का, उस ग्राम पंचायत का, उस शहर का आपके ऊपर ना एक ट्रस्ट बिल्ड है। अगर वो ट्रस्ट टूटा तो आपका जो बिजनेस है वो बर्बाद हो जाएगा। मैंने ऐसे सीएसपी सेंटर्स देखे हैं जो थोड़े से चंद रुपए के चक्कर में पूरा का बर्बाद कर चुके हैं, जिनका आराम से लाखों का टर्नओवर होता था महीने का, बट वो बर्बाद हो गया। मैं पूरी तरीके से रियली बर्बाद हो गया थोड़े से पैसे की लालच के चक्कर में। तो यूसीएल का अभी ऑफिशियल तौर पे संजय राकेश सर ने सीएसपी की तरफ से ट्वीट आया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि उन वीएलईओ के साथ हम एफआईआर करेंगे। कुछ वीएलई देखिए, संजय राकेश सर को या सीएसपी को ज्यादातर चीजें पता होती हैं, क्योंकि आप ग्रुप जब खेलने लगते हैं तो सीएसपी के भी कुछ मेंबर्स होते हैं उन ग्रुपों में, जो उन चीजों को ट्रैक करते हैं, उन चीजों पे देखते हैं कि क्या चीजें चल रही है। तो उनको ऑलरेडी पता है, जैसा कि आप मंत्रा को भी चीजें पता कि किस तरीके से बाईपास हो रहा है। तभी L0 को हटा करके L1 लाई जा रही है, ला दी भी गई है कुछ जगह पे, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में L0 नहीं चल रही, केवल L1 चल रही है। तो ये सारी समस्याएं की वजह से ये सारी चीजें करी जा रही है। तो उनको भी चीजें पता चली कि ऐसा हो रहा है मार्केट में। तो अब जो वीएलई पकड़े जाएंगे ना, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। उन्होंने साफ सीधे तौर पे यही कहा है, जो वीएलई और जो भी यूसीएल वाला, वीएलई प्लस यूसीएल वाला जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसका सीएसपी आईडी बंद, उसका यूसीएल बंद, उसका धंधा बंद। अब आप समझिए कि अगर आपको अपना धंधा बंद करवाना है तो इस यूसीएल के खेल पे आप खेलते रहिए। तो और एफआईआर तो आपको पता ही है कि साइबर क्राइम का जब एफआईआर होता है तो कितना लंबा आपको जेल होगा। तो इन चीजों का बहुत ही विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके कस्टमर और आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है, आपकी फैमिली के लिए। अगर आप जेल गए तो आपका पूरा का पूरा जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जो भी कस्टमर्स बनाए हैं, जो भी ट्रस्ट बिल्ड किया है, वो सारा का सारा बर्बाद होने वाला है दोस्तों। तो इस चीजों का बहुत ही विशेष ध्यान दें। अगर दोस्तों यहां तक आप आए हैं तो इसका मतलब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।